अब हम दूसरे क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे गुणनखंड विधि। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फिर देखिए पीछे वाले पद को आप आगे वाले पद से गुणा कर देंगे, तो गुणा में कितना है आपका 3 दूनी 6, और बीच वाला पद जो है या तो जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर, दोनों में से एक। इसको आप हटा देंगे यहाँ से और पूरी समीकरण को ऐसे कैसे लिख देंगे, x भी लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई पर आपको 6 लाना है, तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। तो 3 दूनी 6 और एक 6 एकम 6, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो भी 5 आते हैं, और 6 में से 1 घटाते हैं तो भी 5 आते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में से एक ही गुणनखंड सही होगा। कौन सा सही होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम 3 + 2 यूज़ कर रहे हैं, तो 2x² माइनस 3x, ये अंदर का साइन बदल जाएगा, 2x + 3। कॉमन ले लें, x कॉमन, 2x - 3, या माइनस कॉमन, 2x माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन बदल जाएगा। अब ये देखिए दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इसलिए आपका ये वाला सही है। आप इससे सोल्व करेंगे, आपके दोनों फैक्टर के साइन अलग अलग आएंगे, तो आप समझ जाएंगे ये वाला गुणनखंड गलत है और ये वाला सही है। कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप यहाँ ध्यान देके सोल्व करें दोनों के साथ, आपका दिखेगा कि दोनों फैक्टर के साइन सेम है, चिन्ह सेम है बीच का, तो वो सही है, नहीं तो गलत है। मतलब ये जो गुणनखंड है वो उसका है सेम, ये का ये यहाँ पर होना चाहिए। 2x - 3 x - 1। अब वही 0 प्राप्त करने के लिए या तो 2x - 3 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। इसको उधर 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये आपका पहला शून्यांक, x बराबर 1 ये आपका दूसरा शून्यांक। क्योंकि समीकरण द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 शून्यांक प्राप्त होंगे। पहला है 3/2 और दूसरा है 1। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, 9x² माइनस 3 को आप खाली छोड़ देंगे, गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपका 2 9, 9 दूनी 18, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 3। तो बोलिए क्या होंगे, 6 3 18, बीच में साइन का लगेगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 9 आ जाएंगे, लेकिन घटाने पर आपको 3 आएंगे। तो यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ आपको 3 प्राप्त करना है। अब इस माइनस की वजह से अंदर का साइन बदल जाएगा, x दोनों के साथ लिखना, माइनस माइनस प्लस, जोड़े बना लीजिए, 3x कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, +1। देखा दोनों डब्बे एक जैसे, इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन यहाँ तक सही है। या तो फर्स्ट फैक्टर 0, फर्स्ट गुणनखंड 0, या सेकंड गुणनखंड 0। तो ये आपका हो गया x बराबर 2/3, ये हो गया x। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सेम प्रोसेस। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस पहली संख्या को इस आखिरी संख्या को पहली संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, √3 × 7√3। तो देखो 7 एज इट इज, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3², और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो 7 3 कितना हुआ 21, 7 या 21। अब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 10। तो क्या बनेगा 7 3, 7 या 21, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, तो 3 7 और 3 10। ओके, √3 x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 = 0। दो के पैर बना लीजिए आप, जोड़े, √3 प्लस 7 √3x प्लस 7। यहाँ पर देखिए अभी बताया 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ पर √3 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम तो कॉमन आ जाएगा। ध्यान दीजिए प्रोसेस पे, तो √3 तो कॉमन, तो
3 एक रूट 3 बच जाएगा 3 में से, एक्स एज इट इज, और ये 7। तो इस टेक्निक को ध्यान रखें, दोनों फैक्टर इक्वल। ये तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान दें और समझे इसको कि किसी भी संख्या को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ओके, 0 प्राप्त करेंगे या तो √3x + 7 = 0 या x + √3 = 0। तो ये बनेगा -7, ये प्लस की जगह माइनस, ये अपोन में जाएगा √3। तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड है आपका x = -√3, ये सेकंड फैक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, वही प्रोसेस, x² - 8 की जगह ब्रैकेट 16, पहली वाली संख्या आखिरी वाली संख्या पहली वाली से मल्टीप्लाई, गुणा करने पर आपका आना चाहिए 16, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए आपका 8। तो सोचे क्या आएगा, 4 + 4, 4 चौक 16, अंदर का साइन बदल देंगे, दोनों के साथ x लगाएंगे, -4x + 16, x कॉमन, x -4 -4 कॉमन, तो x प्लस की जगह माइनस, या डिवाइड कर दें, देखो x -4 और सेकंड भी x -4, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस कंडीशन में दोनों जीरो जो होते हैं वो सेम आते हैं। x बराबर आ गया आपका 4, इधर देखिए x बराबर ये भी 4। ओके, अभी इस क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ को, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ x ≠ = 1 2, तो x का जो मान है वो 1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो दोनों कंडीशन में क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे, पहले इससे ये कैंसिल, तो ये बचा, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है तो 1 x - 1, ये 2 एज इट इज, इससे ये कैंसिल, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 6/x। अब सुनिए, x - 1 प्लस ये 2 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। अब इसकी प्रोसेस क्या है, ये वाली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो x मल्टीप्लाई होगा x से तो x², इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर ये वाली जो वैल्यू है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दो, -2 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 6x/x, ऐसा कैसे। अब सुनिए, ये x प्लस का ये प्लस का टोटल कितना हुआ आपका 3x, ये माइनस का ये माइनस का ये भी दोनों ऐड होंगे, x², ये माइनस का ये भी ऐड होंगे दोनों, 3x + 2, 6/x। ओके, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसको इससे गुणा करेंगे, 3x² - 5x, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6x² - 6 3 18x, 6 दूनी 12, सारी वैल्यू इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, जैसा आपको उचित लगे। मैं सबको इधर ला रहा हूँ तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब x², ये x², तो ये माइनस का ये प्लस का माइनस होंगे, -3x², ये भी माइनस होगा, प्लस 13x, और ये आपका कांस्टेंट ऐसा का ऐसा। अब हमेशा याद रखिए कि x² कभी भी माइनस का नहीं होता है, कभी भी अगर आपका x² माइनस का प्राप्त होता है तो आप पूरी समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो 3x² - 13x + 12, तीनों के चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, अब यहाँ हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, तो 3 बार किया 36, गुणा करने पर आपका 36 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए 13। तो आप विचार करें, सोचे कि क्या गुणनखंड होने चाहिए। देखिए 9 चौक 36,
9 और 4 कितना होता है 13, तो यहाँ काय का साइन आया प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बना लो, 3x, तो यहाँ x 3 से इसको डिवाइड कर दो, माइनस कॉमन 4, माइनस जब भी कॉमन आता है अंदर का चिन्ह बदलता है, 4 3 12। देखा तो अब ये दोनों आपके गुणनखंड एक ही है, तो इसको एक बार लिखेंगे आप, और ये दोनों जो हैं दूसरे डब्बे में लिखिए। इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 0 प्राप्त करने के लिए x माइनस 3 बराबर 0, इसको 0 बोलते हैं, हल बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। तो पहला हल आपका हल बोल देते हैं, मूल बोल देते हैं, शून्यांक बोल देते हैं और इंग्लिश में 0 बोलते हैं। तो पहला 0 आया आपका 3 और दूसरा आया आपका 4/3। ओके, चौथा सवाल है आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। सबसे पहले वही, डरे नहीं, बड़ी संख्याएं देख के कतई नहीं डरे। गुणा में कितना आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 20। तो इमेजिन कीजिए, सोचिए, तो देखो 10 250, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 कितना हो गया 20। अब सोचो अंदर का चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, दोनों के साथ x आएगा, कॉमन 10x, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस 1, यहाँ माइनस है, अंदर का साइन बदलेगा। देखो दोनों डब्बे कुछ एक जैसे हैं। दस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो अब शून्यांक प्राप्त करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, या वही 10x माइनस 1 बराबर 0। जब भी दोनों डब्बे एक जैसे हों तो दोनों शून्यांक एक जैसे आते हैं। 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10, यहाँ भी 10x बराबर 1, उधर जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, इतना तो पता है स्टूडेंट्स आपको। तो दोनों शून्यांक क्या प्राप्त हुए आपका 1/10 1/10। सातवां सवाल देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, और जोड़ने या घटाने पर आपको 2√6 चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखो √6 2 टाइम्स है, तो √6 प्लस √6, तो √6 में √6 ऐड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √6 तो √6 का स्क्वायर। अब अंडर का मतलब कितना होता है 1/2 पावर, और ये 2 पावर, 2 से 2 कैंसिल, कितना है 6। ओके, तो ये मल्टीप्लाई भी आ गया, सेम है। अब साइन चेंज होगा अंदर का, और दोनों के साथ आप x पुट करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखो, यहाँ 3 है, तो 3 को आप 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए, ठीक है। और √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने पास कुछ कॉमन आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 इंटू √2 एक्स माइनस √3 इंटू √2 एक्स प्लस 2 को लिखेंगे आप √2 इंटू √2 इंटू √2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पहले दिखाई नहीं दे रहा था, इनडायरेक्ट कॉमन था। अब यह डायरेक्ट आपको नज़र आएगा कि ये देखो √3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो √3 x कॉमन, क्या बचा √3, एक √3 बच गया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ पर क्या बचा √2, x निकल गया बाहर, यहाँ माइनस कॉमन तो अंदर का साइन बदलेगा, यहाँ पर √2 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से। तो ये √3 x प्लस √2, एक √2 बाहर निकल जाएगा और एक बच जाएगा। देखिए सेम, सॉरी यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस, सेम हो गया देखो। तो √3 x √2
और सेकंड भी √3x माइनस √2 बराबर। अब देखिए जीरोस प्राप्त करेंगे इसके, तो या तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 या √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो देखो √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पूरा अंडर रूट लगा के 2/3। सेम इज √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, x बराबर पूरा अंडर रूट में लिख सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। तो पहला शून्यांक ये और दूसरा शून्यांक ये। अब इसे देखिए, सेम प्रोसेस, गुणा करने पर आपका 7, जोड़ने या घटाने पर 8। तो सोचिए आप, विचार कीजिए क्या होना चाहिए। तो 7 एक ही बार आता, 7 एकम 7, जोड़ेंगे तो 8, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 2 के जोड़ें, x कॉमन, सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस 7 x प्लस 1, या तो लगा देंगे, x प्लस 7 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -7, x बराबर -1। तो ये दो शून्यांक आपके प्राप्त हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ वज्रगुणन विधि यूज करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें वज्रगुणा, इसको तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस 3, 2x माइनस 3, 3x माइनस 7, x प्लस 2। अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो x से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x², इस x से इसको मल्टीप्लाई करोगे -3x। अब इस 3 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9। सेम केस यहाँ पर भी करना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 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 3 दूना 6x, 7 माइनस 7x और प्लस माइनस माइनस 7, 7 दूनी 14। अब देखिए 2x², यहाँ देखिए आप कुछ कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि दोनों x के पद हैं, तो 6x और प्लस के हैं और 3x माइनस के हैं, घटेंगे तो 6 में से 3 गए तो 3 काय के, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का। यहाँ भी देखो घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा -x, सबको इधर लीजिए, 2x² प्लस 3x माइनस 9 माइनस 3x² प्लस x प्लस 14, तीनों को इधर लेने पर चिन्ह बदल दिया। यहाँ देखिए समान घात वाले पद जुड़ते हैं और घटते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका -x², चिन्ह बड़ी संख्या का। इसको देखें, दोनों जुड़ेंगे, 4x, ये देखो घटेंगे प्लस 5। अब मैंने बताया था x² कभी माइनस का नहीं होता है, तो चिन्ह परिवर्तन करने पर, तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, x² माइनस ब्रैकेट x माइनस 5, गुणा करने पर आपको 5 लाना और जोड़ने या घटाने पर आपको कितना लाना है, 4। तो 5 एकम 5, बाय बीच में माइनस, क्योंकि 4 लाना है आपको, ये साइन आपका बदल जाएगा। x कॉमन, कुछ नहीं है, देखिए दोनों डब्बे एक जैसे, खुश हो जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन सही है। या तो शून्यांक प्राप्त करने के लिए -5 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 5 और x बराबर -1। इस तरीके से आप दोनों शून्यांक मूल जीरोस प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए,
थोड़ा सा टफ है, ध्यान दें, तो तरीका लगे इसका तो आप इसको गौर कीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये ध्यान दीजिए 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 2x² बन रहा है। अभी इसकी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ a² बन रहा है। अब यहाँ 2 बाहर निकालते हैं, 2 बाहर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ 2x बच रहा है और यहाँ a² बच रहा है। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके फॉर्म बन रही है सूत्र, क्या सूत्र बन रहा है? a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, तो a मतलब ये, b मतलब ये, तो आपका हुआ ये a है, ध्यान दें, और ये b है। ओके, तो आपका बना 2x - a² होल स्क्वायर माइनस b⁴ = 0। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें, b² ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² a + b a - b। तो ये पहली संख्या जो है ये a बोलेंगे इसे, सॉरी, ये पूरा का पूरा जो पद है इसे a बोलेंगे और इसको बोलेंगे आप b। सबसे पहले a + b यानी 2x - a² + b², ये तो आपका हो गया a + b, और फिर आप बनाएंगे a - b। बिल्कुल गौर करिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को, इसको दोबारा देखिए और समझिए। इस तरीके से देखिए आपके 2 गुणनखंड बन गए। अब आप या तो या लगा देंगे 2x - a² + b² = 0, 2x - a² - b² = 0। इसको सोल्व करते हैं। 2x, देखिए ये उधर जाएगा प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का, 2 भाग में आ जाएगा। तो ये आपका पहला शून्यांक है। ओके, सेकंड, दोनों प्लस के पक्षांतरण पर ये आपका दूसरा शून्यांक है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की को रिपीट करें, बार बार सोल्व करें, तब समझ में आएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ प्लस है, देखो फैक्टर पहले ही दे रखा, इस x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, b²x - ac(x). अब यहाँ देखिए 2 के जोड़े बना दीजिए, कॉमन लीजिए, तो ये कॉमन b और x आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? ax, यहाँ b है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो c कॉमन है, केवल माइनस, अंदर का साइन बदलेगा, दोनों डिब्बे एक जैसे। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन सही है अभी तक, या तो लगा दीजिए, या तो ax + b = 0 या bx - c = 0। तो ax बराबर -b, x बराबर -b/a पहला शून्यांक, bx बराबर c, x बराबर c/b दूसरा शून्यांक। ओके,